Hello and welcome dear students to JEE Maths by GK Podar channel. I am GK Podar, your mathematics mentors for JEE Mains and Advance on this platform. तो गाइस जैसा कि पता है कि एक महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है अपने लोग को, जो बच्चे जेई एडवांस या मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथ्स के सेक्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और सीक्वेंस में कर रहा हूँ। और पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था और उस होमवर्क के साथ ही हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए सजेशन कि पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखें, फिर जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जो बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में मेरे साथ, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड भी इस चैनल्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। ठीक है गाइस, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको 2 क्वेश्चन दिया था, आप लोग का क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया कीजिए, आपकी कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पे जो टाइम दिया है वो टाइम का आउटपुट निकला है या नहीं निकला है। तो क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, बने नहीं बने वो तो बात की बात है, लेकिन अटैम्प्ट आप लोग करते रहिए, ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। चलिए देखते हैं कल क्या था पिछली क्लास का क्वेश्चन, और उसको देखते हैं उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस जैसे पहला क्वेश्चन था अपना, मैं आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 था कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये LHS का पार्ट था। और LHS में आपको क्या था, मॉड ऑफ 5x माइनस 7। आपको क्या करना था, इसको सॉल्व करना था, सॉल्व x करना था। देखिए गाइस, तो हमने पिछले क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखा था और उसको समझा था कि जब इस टाइप का सिचुएशन मिले तो हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं, किस प्रकार से टैकल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो हमने यहाँ पे देखा था कि एक प्रॉपर्टीज देखा था कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस बी रहता है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, या फिर मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी और फिर उसका मॉड इक्वल्स टू ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी रहता है, तो क्या करते हैं। और सेम उसी प्रकार से ग्रेटर देन और लेस देन वाला भी केस हमने देखा था। तो वही कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, जिसमें देखिएगा आपको खुद से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट मतलब एग्जैक्टली उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, लेकिन एज इट इज तो नहीं मिलेगा। बहुत जगह एज इट इज भी मिल सकता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और उसको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे गाइस देख रहे हैं कि लेटेस्ट से मैं इसको ए पार्ट दे दिया, मैं बोला कि ये मेरा मॉड ऑफ ए है, इस सेक्शन को मैं ए नाम दे दिया, ठीक है गाइस, और इस सेक्शन को मैं बी नाम दे दिया, ठीक। और हमने क्या पढ़ा है कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब मैं ये देख रहा हूं कि इस दोनों के ए और बी के कॉम्बिनेशन से या कुछ करने से ये ऐसा मुझे मिल रहा है क्या। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं ए और बी के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो मैं एक चीज सोच सकता हूँ गाइस, मैं ये देख रहा हूं कि यदि मैं ए माइनस बी करूँ ना, यदि मैं a माइनस बी करूँ तो मुझे ये 5x माइनस 7 मिलते हुए दिख रहा है। क्योंकि देखो, आप a माइनस बी करोगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ करके, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको माइनस बी करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यदि इसको हम करते हैं तो क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, यही होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा 5x और माइनस का 7, दिख रहा है आपको। तो ये ऐसे होगा। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो मेरा फॉर्मेट है वो इस प्रकार से है कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी को जब हम ऐड करते हैं तो मुझे मॉड ऑफ ए माइनस बी मिल रहा है, वही मिल रहा है, क्योंकि मैं इसको ए माना हूं और इसको मैं बी माना हूं और ए माइनस बी किया, जब जाके मुझे ये वाला सेक्शन मिला है। तो मैं क्या देखा कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी जब मैं करा तो मुझे ए माइनस बी मिल रहा है। अब देखिए, इस टाइप का फॉर्मेट तो मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं तो ये देखा हूं कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी होता है।
ऐसा देख रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मेनली अपने को क्या देखना है, हम जब भी मॉड का प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मेनली मेरा काम करना क्या होता है कि हम किसी भी तरह से इनइक्वालिटी को जनरेट कर लें। मेरा पहला जो थिंक होता है वो यही होता है कि मैं किसी भी प्रकार से इनइक्वालिटी को जनरेट कर लूँ। तो चलिए मैं एक कोशिश करता हूँ इनइक्वालिटी को जनरेट करने का। देखिए गाइस, यहाँ पे मॉड ऑफ ए मतलब मॉड के अंदर तो कुछ है, ठीक, प्लस यहाँ पे मॉड के अंदर तो कुछ है। तो बेसिकली गाइस ये क्या हुआ होगा, ये तो कभी भी होगा तो ये हमेशा प्लस ही होगा, ये कभी भी होगा तो ये प्लस ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वो a माइनस बी हो रहा है। तो गाइस बेसिकली हुआ क्या होगा, बेसिकली ये हुआ होगा जब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे प्लस का ही वैल्यू मिला होगा, मुझे प्लस का ही वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको बोला कि एक नंबर है 2, ठीक, उसमें से माइनस कर दिया और -8 कर दिया। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं तो माइनस किया हूँ, लेकिन नंबर क्या करेगा, नंबर तो बढ़ेगा ही। वही फंडा यहाँ पे हुआ है। बेसिकली तो ये ऐड ही हुआ, अलजेब्रिकली ऐड ही हुआ होगा, लेकिन एक नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। आप सोच के देख लो, अदरवाइज तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये पता चला मुझे कि ए तो कोई पॉजिटिव नंबर है और बी तो कोई नेगेटिव नंबर है। बात समझ रहे हो? मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो मुझे इस चीज़ से ये पता चल गया कि ये जो मेरा ए है वो मेरा कोई तो पॉजिटिव नंबर है और ये बी जो है वो कोई नेगेटिव नंबर है। क्यों नंबर है, देखिए इस टाइप का फॉर्मेट मैं पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया। मैं कॉमन सेंस लगाया कि भाई जब ये आपस में ऐड हो रहा है तो ये वैल्यू तो बढ़ेगा ही। तो अब जब देख रहे हो कि ये बीच में माइनस है, तो ये जब माइनस रहता है तो वैल्यू कब बढ़ता है, जब मैं दूसरा वाला को माइनस साइन के साथ ले लूँ तभी ये वैल्यू बढ़ेगा, अदरवाइज तो घटेगा ही वैल्यू। लेकिन अपने को इस सिचुएशन को देखने से तो मुझे यही पता चलता है कि वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा बी वाला सेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं निगेटिव रहा होगा, तभी जाके ये वैल्यू बढ़ेगा। तो इसलिए मैं ये दिमाग में कंक्लूजन निकाला कि मेरा जो ए है वो कोई पॉजिटिव नंबर है और बी है कोई नेगेटिव नंबर है। अब इस दोनों नंबर को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको इनइक्वालिटी में लिखने का क्या तरीका कि जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नेगेटिव नंबर मिलेगा और नेगेटिव नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करूंगा और आंसर तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो ए है, मेरा ए क्या है, मेरा x² - 1 है ए, और मेरा बी क्या है, मेरा बी है x² - 5x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब तो मैं इनइक्वालिटी पे पहुंच गया, ये मैं इनइक्वालिटी पे पहुंच गया। अब मुझे क्या करना होगा, मैं बेबीकर मेथड अप्लाई करूंगा। बेबीकर मेथड अप्लाई करूंगा तो मैं देखूंगा फैक्टर के फॉर्म में। तो फैक्टर तो ये वाला सेक्शन फैक्टर के फॉर्म में तो है, लेकिन ये आप इंटरनली फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इंटरनली इसको फैक्टर करना पड़ेगा। जब मैं इंटरनली फैक्टर करूंगा तो इसको तो फैक्टर करने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि a² - b² के फॉर्म पे है। आपको दिख रहा है ना, a² - b² के फॉर्म पे है, क्योंकि x² - 1 का स्क्वायर करे तो क्या फर्क पड़ता है, 1 का तो 1 ही रहेगा। वो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको x + 1 × x - 1 लिख सकता हूँ। लिख लिया, ये वाला सेक्शन का काम मेरा हो गया। अच्छा, मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको जब मैं फैक्टर करूंगा तो मिडिल टर्म सेपरेशन पे जाएगा। मिडिल टर्म सेपरेशन से आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा इसको कैसे सेपरेट करते हैं। यदि नहीं हुआ है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं लेक्चर में डिस्कस किया हूँ कि मिडिल टर्म सेपरेशन से मैं कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे x², मुझे क्या चाहिए, माइनस का 5x चाहिए, इधर प्लस का 6, तो -3x ले लेता हूँ, -2x ले लेता हूँ। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6x² मिल जाएगा, और जब मैं इस दोनों को प्लस करूंगा, प्लस या माइनस करूंगा तो मुझे -5x मिल जाएगा, ठीक। चलिए, +6 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन जब मैं करूँगा तो x + 1 × x - 1, और ये हो गया। यहाँ से क्या कॉमन कर सकता हूँ, x कॉमन कर लेता हूँ। x कॉमन करूँगा तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा x - 3, और यहाँ से -2 कॉमन कर लेता हूँ
तो एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा सा इसको और कैलकुलेशन करता हूँ, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिएगा अब मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म पे चला गया। जो मेरा वेविकर मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 है। उसके बाद क्या बोलता है कि जितना भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है कि सारा फैक्टराइज होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी फैक्टराइज को कर चुका हूँ, तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म को ये फॉलो कर रहा है। तो मैं वेविकर मेथड का पहला स्टेप मैं कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट में मार्क कर रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट में क्या सब आ रहा है गाइस, देखिए आप क्रिटिकल पॉइंट में एक तो यहाँ से -1 करेंगे तो 0, यहाँ से 1 करेंगे तो 0, यहाँ से 2 करेंगे तो 0, यहाँ से 3 करेंगे। इतना सारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 माइनस का 1। ठीक, अब क्या करना होता है, साइन कन्वेंशन करना होता है। कैसे करते हैं, राइट हैंड साइड पे तो बिना सोचे प्लस लिख दो। उसके बाद पावर देखो, सबका पावर ऑड नंबर है, कहीं इवन नंबर नहीं है। मतलब चेंज हर सेक्शन में, साइन हर सेक्शन में क्या करेगा, चेंज करेगा। अब जो गाइज मेरे से नए जुड़ रहे हैं उसको इस चीज़ पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो उनके लिए मैं पहले से बोल दिया हूँ कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर को देख के आए तो पक्के से आपको ये चीज़ समझ में आएगा। और जो बच्चे मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो सबका पावर क्या है गाइस, एक ऑड नंबर है। सबका पावर ऑड नंबर है तो साइन हमेशा हर सेक्शन, हर क्रिटिकल पॉइंट के बाद क्या करेगा, चेंज करेगा। तो मैं प्लस से गया तो माइनस करूंगा, यहाँ पे प्लस करूंगा, यहाँ पे माइनस करूंगा, यहाँ पे प्लस करूंगा। मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 में क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव सेक्शन कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो यहाँ मिल रहा है, एक तो यहाँ मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा लेना है क्या, नहीं लेना है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, तो क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना है। ठीक, नहीं लेना है। तो अब मैं क्या, मेरा वैल्यू हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक, और ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब यूनियन कराना होगा। और कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे इस चीज़ को। ठीक है गाइज, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करना। मेनली क्या करना होता है, मेनली मुझे प्रॉपर्टी को देखना होता है कि मेरा प्रॉपर्टी किस बेसिस पे है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और उसमें मैं कौन सा इनइक्वालिटी लगाऊंगा। कभी कभी तो डायरेक्ट पैटर्न पे मिल जाएगा, यहाँ पे जैसे मुझे पैटर्न पे नहीं मिला तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा। तो मैं आपको पहले क्लास से बोलता हूँ गाइस, यदि आप जेईई का मैथ सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हो तो सोचने के लिए तो तैयार हो जाओ। सबसे पहला कंडीशन कि आपको एनालिटिकल बनना ही पड़ेगा, जब भी आप जेईई के मैथ्स में कुछ कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है गाइज, ये बिल्कुल डिफरेंट है जो आपने अभी तक 10th के अंदर करके आया है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आपके दिमाग को खोलना ही पड़ेगा, आपको सोचना ही पड़ेगा यदि आप सिलेक्शन चाहते हो इसके अंदर। तो ये मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप फिजिक्स में चले जाओ, आप केमिस्ट्री में चले जाओ, कोई भी क्वेश्चन करोगे आपको सोचना ही पड़ेगा, थिंक करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो सोचने के लिए अभी से तैयार हो जाओ, क्योंकि विथ प्रैक्टिस आपका हर चीज़ सही हो जाएगी, इसकी भी गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपने पास गाइज, दूसरा क्वेश्चन था चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यही इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन था दूसरा, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि मॉड है एक, और उस मॉड के अंदर कुछ तो है, क्या है, x² - 1, फिर माइनस है, फिर क्या है, x² - 3x माइनस का 4, फिर मॉड है लेस देन 3 × x + 1। ये मेरा क्वेश्चन था, ये देखिए यहाँ पे अब दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन था।
अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, कौन सा प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि मॉड के अंदर, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो इसको देखते हैं। देखिए गाइस एक काम यहाँ पे, एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है। मॉड के अंदर, मॉड के बाहर यदि कोई कांस्टेंट नंबर आपको मिले तो आप बिल्कुल उसको मॉड के अंदर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, ये आप नया चीज़ आपको सीखने को मिला है, इसको फॉलो करना। मतलब इसका कहने का मतलब मैं इसको 3 अंदर ले जाके दोनों को मल्टीप्लाई करके 3x+3 कर सकता हूँ। ठीक, चलिए देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं लेटेस्ट से इसको बोल दिया ए, ये वाले सेक्शन को, और मैं इसको बोल दिया बी। ठीक है, मैं इसको बोल दिया ए और मैं इसको बोल दिया बी। तो मैं क्या देखा, मॉड के अंदर मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, और लेस देन, इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके क्या बोल देते हैं, 3x+3 ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे इनक्वालिटी लगा लीजिए, ये इतना बराबर है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके लिख दिए। अब देखिए आपको ये दिख रहा है कि मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, फिर उसका मॉड, लेस देन तो कुछ तो है, लेस देन कुछ तो है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि 2 कंडीशन हो सकता है, चाहे तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू हो सकता है, या मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन हो सकता है। ये 2 कंडीशन हमने पढ़ा था। ठीक, अच्छा हम पहले अभी चेक करते हैं। मैं आंख मूंद के इस पे नहीं कर लूँगा, मैं इस वैल्यू को माइनस करके चेक करूँगा कि वास्तव में ये वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो मैं दोनों वैल्यू को ऐड कर रहा था, तो ऐड करने से नहीं आ रहा था, वो आ रहा था सब्ट्रैक्ट करने से। बात समझ रहे हो, वो आ रहा था सब्ट्रैक्ट करने से। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं पहले चेक करूँगा कि ये वैल्यू ऐड माइनस करने से वास्तव में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले चेक करता हूँ। जब मैं इसको माइनस करूँगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, करते हैं, x² माइनस का 1 और ये खुलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 3x प्लस का 4। देखिए माइनस x को गया, 3x और ये +3 मिल गया। मतलब मुझे ये पता चल गया कि मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी करने से मुझे a माइनस बी मिल रहा है, मॉड ऑफ ए माइनस बी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो मिल रहा है, क्योंकि जब इस दोनों को माइनस किए तो 3x+3 तो मिला। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो मेरा फॉर्म है वो किस टाइप पे है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, फिर उसका मॉड लेस देन मॉड ऑफ ए माइनस बी। इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है ना। अभी मैं बता दिया क्यों कर रहा है। अब फिर से यदि आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाने के लिए मैं हमेशा से बोलता हूँ, आपको किसी भी तरह का डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर क्लियर करूँगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब ये जब ये सिचुएशन मिलता था प्रॉपर्टी में, तो हम क्या जानते थे। देखिए गाइज, मैं मैथमेटिक्स में किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप याद रखो, ठीक, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे ज़रूर होती है कि आपको याद रखने से आपका टाइम ज़रूर रिड्यूस कर देगा। तो जितने भी प्रॉपर्टी है उसको हमेशा आप याद रखो, जो भी फॉर्मूले वगैरह थोड़ा बहुत होते हैं उसको याद रखो, या जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन को हमने डोमेन देखा था उसका फंक्शन का डोमेन अरेंज क्या होगा वही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप याद रखोगे तभी आप अपने एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है गाइस। ठीक है, आपको बहुत सारा चीज़ आता होगा लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे सही से, तो ये चीज़ हमको टाइम के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा। तो मुझे हर चीज़ लेके चलना होता है जब जाके आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। तो ये वाला फॉर्म मुझे कब मिल रहा था, ये वाला फॉर्म मुझे तभी मिल रहा था जब a<b<0 हो जाए, तभी इस वाला केस मिलेगा मुझे। बात समझ रहे हो। आपको प्रॉपर्टी जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं वो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो को देखें, जब भी जाके इस लेक्चर को आप अटेंड करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई रैंडमली वीडियो यहाँ पे बना के नहीं डाल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले से जाके देखना पड़ेगा जो बच्चे नए हैं। ठीक, तो मतलब ये जो पैटर्न जब मिला था गाइज, तो मैं क्या करता था, a.b मतलब a*b<0 कर लेता था, इससे मेरा आंसर आ जाता था। क्यों आ जाता था, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख लीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो a.b, तो मेरा a क्या है गाइज, मेरा a क्या है, तो मेरा a है
ये वाला ए है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1, मेरा ए है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा मेरा बी क्या है, मेरा बी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक, ए डॉट बी लेस देन 0, लेस देन 0 कर दिया। ए डॉट बी लेस देन 0 आ गया इनइक्वालिटी के फॉर्म पे। आप फैक्टर करो, इसका बेबीकर मेथड अप्लाई करो, आंसर निकालो। करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है अब तो। ठीक है गाइज, इसका आंसर निकाल के मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है, बेबीकर मेथड अप्लाई करना है। और मैं पहला क्लास से हम कितना बार बेबीकर मेथड यूज कर चुका हूँ, अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। और आगे होगा, आप लोग कर सकते हो, उसको खुद से करके ट्राई करना। ठीक है, आपको पक्के से इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो मैं आपको कल ही के लेक्चर में बता दिया था कि मैं आज एक इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं मॉडुलस को एंड कर दिया था और मैं बोला था कि मैं लॉगरिथम को स्टार्ट करूँगा। और जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लॉग से बहुत डर लगता है, जो भी 12th के भी बच्चे हैं उनको लॉग से बहुत डर लगता है। तो मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि आपको यदि लॉग में दिक्कत है तो यहाँ पे आके देखें लॉग के लेक्चर को, आपको ज़रूर परसेप्शन मिलेगा लॉग को लेके। ठीक है गाइज, तो देखते हैं लॉग में हम क्या सब करते हैं, मतलब लॉग क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है गाइज। तो जैसे आपने मॉडुलस को फॉलो किया है वैसे आप लॉग को भी फॉलो करना, क्योंकि आपको हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिख ही जाएगा कि लॉग है लॉग है लॉग है। फिर उस टाइम आपको डर ना लगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। गाइज अभी जो हमने पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा होगा कि सर इतना टाइम ले रहे हैं, इतना देर का तो ये लेक्चर है ही नहीं। गाइज यदि मुझे किसी छत पे चढ़ना होगा तो मुझे पहले सीढ़ी से ही चढ़ना होगा, मैं ही अचानक छत पे नहीं जा सकता हूँ। इस बात को आप समझ सकते हो। आप पहले सीढ़ी पे चढ़ोगे, फिर दूसरे पे चढ़ोगे, फिर तीसरे पे चढ़ोगे, फिर ऐसे चढ़ते 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 एक टाइम ऐसा होगा कि आप छत पे भी पहुंच जाओगे। तो बिल्कुल उसी चीज़ को अपने को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं लॉगरिथम मुझे क्या बोलता है। बिल्कुल ध्यान से समझे और कॉन्शियस माइंड से समझे, आपको पक्के से समझ में आएगा। बहुत ही आसान चीज़ है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। लॉग देख के आज के बाद आपको, जब आप लॉग एंड करोगे, जैसे अब ये मॉडुलस हमने एंड किया, तो आपको जो बच्चे रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मॉडुलस के लेके तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। यदि फिर भी गाइज यदि मॉडुलस को लेके कोई भी आपके मन में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाने के लिए फ्री हो। बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे अपने प्रॉब्लम को बताएं, मैं ज़रूर उनका सॉल्व करके आपको भेजूंगा। और दूसरी बड़ी बात कि क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि जो भी टॉपिक्स आप कर रहे हो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना आप कर सकते हो आप करते रहो, क्योंकि फाइनली वही आपको रिजल्ट देने वाला है। ठीक है गाइस, क्योंकि क्वेश्चन से और भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और बुक से क्वेश्चन कोई भी बुक सॉल्व करो, लेकिन कोई एक ही बुक को फॉलो करना। जैसे मैं पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था कि कोई जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, कोई एक ही बुक फॉलो करो, उसको बार बार करो। ठीक है, ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है। ठीक, बजाय कि आप 2-4 बुक यहाँ से वो कर लिए, वहाँ से वो कर लिए, ऐसा नहीं करना है। एक बुक को फॉलो करना है। जो भी आप सिंगेज कर रहे हो या फिर अरिहंत कर रहे हो या फिर आर डी शर्मा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो एक ही बुक को आपको फॉलो करना है और उसको बार बार करना है। और बुक को सॉल्व करते टाइम यदि आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, मैं आपको सोल्यूशन पक्के से दूंगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करें लॉगरिथम। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुली रहना है आप लोग को और लॉग को समझते रहना है। देखते हैं लॉग है क्या। लॉगरिथम, मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, लॉगरिथम। अब देखिए सबसे पहले लॉगरिथम का डेफिनेशन समझते हैं, बेसिक समझ लेते हैं कि ये लॉगरिथम आखिर मुझे जरूरत क्यों पड़ा। ये लॉगरिथम ऐसा क्या हो गया कि लॉगरिथम का मुझे जरूरत पड़ गया। कुछ तो हुआ होगा। कोई भी चीज यदि उसका फाउंडेशन होता है या वो फाउंडेड होता है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ नीड पड़ी होती है, तभी कुछ ना, अदरवाइज तो ऐसा कुछ रेंडमली कुछ होता है क्या। कोई भी चीज होने का कुछ ना कुछ वजह होता है। ठीक है गाइज, तो लॉगरिथम का वजह क्या था
कि जब मैं थोड़ा सा एंशियंट में जाता हूँ, पीछे जाता हूँ, तो जिस टाइम पे कैलकुलेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, उसका रिसर्च नहीं हुआ था कैलकुलेटर को, तो उस टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन था, लाइक बहुत सारे डेसिमल का मल्टीप्लाई दे दिया या बहुत बड़े बड़े नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन में फिर भी आसान है, आप तो इजीली कर लेते हो, लेकिन बहुत सारे नंबर को आपको बदल दिया मल्टीप्लाई करने के, बहुत बड़ा बड़ा नंबर को, तो उसमें क्या होता था, टाइम टेकिंग होता था। और चूंकि मेरे पास कैलकुलेटर था नहीं, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता था और टाइम लगता था उसको सॉल्व करने के लिए। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए लॉगरिथम का कंसेप्ट लेके मार्केट में कुछ साइंटिस्ट आए। ठीक है गाइस, तो मेनली लॉगरिथम आने का क्या बेसिकली था, कैलकुलेशन की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देना था, इसका मेनली पर्पस लॉग का। ठीक है, तो इसलिए लॉग को हमने फाउंड किया और अभी तक चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आगे भी पढ़ेंगे। देखते हैं लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो एक एग्जांपल से ही मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा इसका। कोई मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि थियोरेटिकल चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल आपको कुछ भी लिखाने नहीं जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं लिखाऊंगा मैथ्स के अंदर। ठीक है, आपको मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा, मैं लिखाने कुछ नहीं जा रहा हूँ। ठीक है गाइज, और मैथ्स में वैसे भी लिखना का क्या होता है, समझने का होता है। बैठ के आराम से समझिए, पढ़िए, पेन कॉपी के साथ समझते रहिए, आपको पक्के से समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसका। इसका डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन क्या है गाइज, बेसिकली देखिए, मैं आपको सिंबल बताता हूँ। लॉग क्या बोलता है कि लॉग का ऐसे हम लिखते हैं लॉग, ठीक, इसका सिंबल ऐसे होता है LOG। ठीक, लॉग, और यहाँ पे कुछ तो होता है बेस में, और यहाँ पे मैं उसको इनपुट डालता हूँ, n को इनपुट बोलते हैं, और मुझे कुछ आउटपुट देता है। मैं इसको पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस सिंबल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इस सिंबल का मतलब ये इधर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी जा सकता है, जिसको हम इम्प्लाइज बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लाइज डेट बोलते हैं ना, कि इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं। ये दोनों से रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों साइड हो सकता है। ठीक है, अब कैसे हो सकता है अभी मैं समझा रहा हूँ। देखिए, अभी तक गाइज हमने जो भी देखा है, तो वहाँ पे एक ही पैरामीटर को लेके हमने सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे दो पैरामीटर आ गया, एक तो कुछ यहाँ पे आ गया और एक तो कुछ यहाँ पे आ गया। तो गाइज इसको ये जो n होता है ना मेरा, इसको हम बोलते हैं इनपुट, और इसको क्या बोलते हैं गाइज, बेस। ठीक, ये जो है मतलब लॉग के अंदर बेस तो कुछ होगा, बेस कुछ तो होगा। अब क्या होगा, अब उसको हम रेंज डोमेन में देख लेंगे कि इसका क्या क्या हो सकता है बेस। जैसे हम एवरी स्टैंडर्ड फंक्शन का क्या देख, जैसे हम शुरू में रेशनल फंक्शन का डोमेन रेंज देखा, फिर हमने अंडर रूट फंक्शन का डोमेन रेंज देखा, फिर हमने मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रेंज देखा, फिर हम अभी लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन एंड रेंज देखेंगे। तो जितने भी फंक्शन आप टू मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ोगे, एवरी फंक्शन का डोमेन होगा, रेंज होगा और ग्राफ होगा। एक बात तो आपके माइंड में डाल लेना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको देखते हैं। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ कि लॉग का, ये लॉग है, लॉग का कुछ तो बेस है, और उस बेस के साथ में मैं कुछ इनपुट देता हूँ, उस बेस के साथ में मैं कुछ इनपुट देता हूँ, तो वो मुझे कुछ आउटपुट देता है। ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा आउटपुट देता है। तो इसका लिखने का तरीका क्या है कि मैं ये बोलता हूँ कि जो मेरा आउटपुट देता है ना, जो भी आउटपुट देता है उसको मैं एक के पावर में लेके चला जाता हूँ यहाँ पे, और जो इनपुट देता हूँ उसके इक्वल कर देता हूँ। नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझे। देखो, जैसे मैं आपको बोला, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लॉग बेस में 10 है, यहाँ पे 100 है, इनपुट 100 दिया, इसको सॉल्व करो, क्या होगी वैल्यू। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि लॉग है और बेस में 10 है, और 10 बेस के साथ मैंने उसको कुछ इनपुट दिया, क्या दिया, तो 100 दिया। तो मुझे 100 पे कुछ आउटपुट देगा ना, तो आउटपुट क्या देगा वो मुझे नहीं पता, आउटपुट क्या देगा वो मुझे नहीं पता। मैं उसको एज्यूम कर लेता हूँ कि x, मुझे x आउटपुट मिलने जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे x एज्यूम कर लिया था,
ठीक है। यहाँ पे भी मैं एज्यूम कर लूंगा कि जब मैं लॉग को 100 दिया बेस में 10 के साथ में, तो मुझे जो भी आउटपुट देगा मैं उसको x मान लिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए, मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए ना, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या बोला हूँ कि लॉग लिखने का तरीका क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू है, जो आप इनपुट दे रहे हो, वो उस इनपुट को आप बराबर कर लो, बेस को बेस में रखो, और जो आउटपुट चाहिए, जो आउटपुट आ रहा है उसको पावर कर दो। देखिए यहाँ पे वही काम किया है ना, वही काम किया ना। इनपुट n था तो n बराबर रखे किसके, जो बेस था उसके पावर में आउटपुट कर दिए। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हमको ये चीज़ पता है, अब हम बेस सेम करते हैं। देखिए हम इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं 100 को, क्या कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, ठीक। अच्छा 10 के पावर x तो है ही। अब हम ये चीज़ तो सीखे हैं, जब बेस सेम हो जाता है तो पावर इक्वल हो जाता है किसी भी इक्वेशन के अंदर। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2। तो मेरा जो आंसर आया लॉग बेस में 10 100 इनपुट पे, मेरा आंसर क्या आया, x की वैल्यू 2। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लॉग बेस में 10, और यदि उसको हम 100 दिए तो मुझे आउटपुट क्या देगा, 2 देगा। क्लियर है गाइस। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा इसका डोमेन रेंज देख लेते हैं क्या है, उसके बाद कल के क्वेश्चन देखिए इसको डोमेन रेंज में बता देते हैं आपको। डोमेन रेंज क्या है, 2-3 मिनट का टाइम है। देखिए अब लॉगरिथम में मेरा फंक्शन भी है, तो जो भी फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, f(x) लेट कर लेते हैं, और लॉग बेस में तो कुछ है और इनपुट दे दिए n, ठीक। अच्छा इनपुट दे दिए n, तो मेरा जो इनपुट करेगा n लॉग को जो इनपुट चाहिए, मतलब लॉग का जो डोमेन है, लॉग का जो डोमेन है वो बिल्कुल जैसे अंडर रूट का चाहिए था ना, वही ऐसे ये भी बोलता है कि मुझे 0 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू चलेगा। लेकिन अंडर रूट में क्या होता था, अंडर रूट में 0 भी उसको चलता था, लेकिन इसको 0 नहीं चलेगा। इसका मतलब कि लॉग को आप कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं दे सकते, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो इवन 0 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब हमेशा 0 से बड़ा ही एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट करेगा, वो भी 0 से बड़ा, और कहाँ तक, तो आप इन्फिनिटी तक दे सकते हो, इसको चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसको डोमेन आपको याद रखना है। अच्छा रेंज की यदि मैं बात करूं तो इसको रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, रेंज देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये रेंज तो आपको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये तो हो गया आपको किसका, इनपुट का डोमेन रेंज। ये जो हुआ वो इनपुट का डोमेन रेंज हुआ, लेकिन इसमें तो एक बात और है, वो है बेस। तो बेस का भी तो कुछ आउटपुट इनपुट होगा, सॉरी डोमेन होगा, उसका भी तो ऐसा तो ही नहीं कि हम बेस कुछ भी